लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से हाँ 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुँच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई है सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 2-4 गाँव रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही तक पहुंचे हैं। मुझे याद है विशाखापट्टनम भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक गई है। क्या कहेंगे मंत्री जी? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज उनके 100वें मन की बात को देश में करोड़ों की संख्या में लोगों ने सुना है, जो आज विश्व का कीर्तिमान बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ भी मेरे साथ हजारों लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात को सुना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात के कार्यक्रम से सामाजिक अभियानों को गति दी है। चाहे सेल्फी विद डॉटर हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे और दूसरे सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सबको इन्होंने गति दी है। खिलौने की बात हो, आज 95% खिलौने देश में बनने लगे हैं। बस जिन जिन विषयों पर इन्होंने मन की बात की, उन विषयों में सामाजिक अभियानों ने गति पकड़ी है। और देश के लोगों ने बताया कि जब मैं प्रधानमंत्री बनकर मुख्यमंत्री से दिल्ली में आया, तो मैंने सोचा कि मैं करोड़ों लोगों से, मेरा मन रहता है हमेशा मिलने का, लोगों के बीच में रहने का, लेकिन क्योंकि काम बहुत होगा, समय कम होगा, ऐसे में मैं देश के उन लोगों से कैसे जीवंत संपर्क रखूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो उन्होंने मन की बात का माध्यम निकाला, और इसके माध्यम से हर महीने देश के करोड़ों लोगों से वो रूबरू हुए। और ये IIM रोहतक का सर्वे भी ये आया है, उन्होंने कहा है कि अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मोदी जी के मन की बात को सुन चुके हैं, और 55% लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं कह रहा हूँ, सफलता भी मिली है, उनको फ़ायदा भी हुआ है। तो इस अभियान से देश में एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति, एक नया माहौल बना है। और हर सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं, जिनका कोई पता नहीं होता किस क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, और ऐसी प्रतिभाओं को भी इस मन के माध्यम से देश के लोगों से रूबरू आदरणीय मोदी जी ने कराया है। तो एक बहुत बड़ा सफल अभियान मन की बात को देखने को मिला है। और आज तो मैं समझता हूँ, आज का दिन तो सब देशवासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज करोड़ों की संख्या में भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात से जुड़कर एक विश्व कीर्तिमान बनाया है, जिसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में आपके सामने आपने कहा था कि फरीदाबाद पलवल में एक रिकॉर्ड बनेगा। देखिए, निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूँ आज फरीदाबाद में लाखों लोग, हर बूथ पर 900 जगह, आज फरीदाबाद में ये हर बूथ पर हमारा प्रमुख चुना हुआ प्रतिनिधि वहाँ पर है, जो आज मन की बात को सुन रहा है। मंत्री जी, आज जो हर विधानसभा क्षेत्र में 100 या मतलब 900 बूथों पर आज सुना जा रहा है। इसके अलावा भी परिवारों के साथ बैठकर लोग घर पे टीवी पर लाखों की संख्या में आज प्रधानमंत्री के इस मन की बात के 100वें एपिसोड को सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है आज फरीदाबाद में भी, जैसे देश में करोड़ों लोगों ने सुना है, आज फरीदाबाद में
लाखों लोगों ने इस लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। हरियाणा से शुरुआत की गई है। आज भी सुनील जागलान का जिक्र किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में ही इस मुहिम को मोदी की तरफ से भी शुरू देखिए, किया। पहला अभियान पानीपत में बेटी बचाओ को आज मोदी ने किया, जिससे हमारा सेक्स रेशो बहुत हरियाणा में आगे बढ़ा है, जो 800 कुछ से 900 कुछ पहुंचा है। तो इसमें सुनील जागला जी ने उसी समय सेल्फी विद डॉटर, जिसको पूरे देश और दुनिया में बहुत ख्याति मिली, और उसके बाद बहुत लोगों ने सेल्फी विद डॉटर एक अभियान बन गया पूरे देश में कि बेटियों के साथ लोगों ने इस तरह का फोटो फेसबुक पर डालने का काम किया, एक अभियान का रूप ले लिया। मंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से चला, और हरियाणा की बेटी जंतर मंतर पर बैठी, उनकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए क्या? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए सुनी है, उनकी FIR हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, पार्टी ने अपने सरकार ने कमेटी बना दी है, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये देखिए, हमारी बेटियों का मामला है जिसने न सिर्फ हरियाणा का, देश के गौरव को बढ़ाया है, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का तिरंगा को ऊंचा किया है। तो वो हमारी बेटियां हैं, उनकी चिंता मोदी जी को भी है, मनोहर जी को भी है। लेकिन जिस तरह विरोधी इसको राजनीतिक धूप दे रहे हैं, ना ये खिलाड़ियों के हित में है, ना उस संस्था के हित में है, उनको रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर और खेल मंत्रालय पर विश्वास करना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन न्याय क्योंकि सबको मिलना चाहिए, दबाव में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं समझता हूँ इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ जिनको मोदी जी की सरकार से घृणा है, उनको कोई ना कोई इस तरह का इशू मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे खिलाड़ियों को, उन राजनीतिक दलों को इससे दूर रखना चाहिए और इसको खिलाड़ियों तक सीमित रखना चाहिए। मंत्री जी, प्रधानमंत्री के मन की बात का मन की बात का शतक था, क्या कहेंगे, कहाँ तक काउंटिंग पहुँचने वाली है? देखिए, लगातार इस मन की बात में श्रोताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, पहले दिन से और 100वें एपिसोड तक। और मुझे लगता है आज के बाद ये मन की बात को सुनने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी होने वाली है। विदेशों में भी सुना जाता है, क्या कुछ कहेंगे? लेकिन पूरी दुनिया में सुना जाता है। आज मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज पहले कभी दुनिया के बड़े देश नेतृत्व करते हैं, आज भारत, और भारत का प्रधानमंत्री आज ग्लोबल लीडर है। आज हिंदुस्तान का लीडर तो है ही है, आज वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, ये पहचान हिंदुस्तान की बनी है। मंत्री जी, जिस तरह से बीजेपी कार्यक्रम करती है बड़े स्तर पर, हर छोटे से छोटे प्रोग्राम को भी, तो कांग्रेस कहती है कि इवेंट मैनेजर कंपनी है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है मुझे कुछ नहीं है, देश के लोग क्या सोचते हैं हमें उनकी चिंता रहती है। तो हम देश के लोगों के बारे में सोचते हैं और देश के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर अच्छा सोचते हैं तब, नहीं सोचते उस पर हम समीक्षा करते हैं, उस पर अवलोकन करते हैं। विरोधी हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसकी चिंता हमको नहीं होती, हमको चिंता रहती है देश और देश के लोगों की। 3 अक्टूबर 2024